स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप लोगों को तो पता ही होगा, कपिल शर्मा ने एक रेस्टोरेंट खोला है कनाडा में। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है कैप्स। और ये रेस्टोरेंट के खुलते ही जो एक हफ्ता भी नहीं हुआ था इसे खुलने के बाद, एंड बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आई। और ऐसा लगा कि जैसे कुछ बदला ही नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे ही। कानून व्यवस्था आज भी कनाडा की पहले जैसी है। और कनाडा की क्या, हर जगह आप देखिए पहले भी ये हो चुका है। पुराने टाइम में भी चमकीला जो थे, उनको और उनकी वाइफ को दिन दहाड़े उनकी जान ले ली गई थी। सिद्धू मूसेवाला, उनके साथ भी क्या हुआ सब जानते हैं। और अब कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हमला करा गया। जी हाँ, 9 बार गोलियां चलाई गई रात को। और ये सब क्यों हुआ ये भी पता चल चुका है। हरजीत सिंह है जिन्होंने गोलियां चलाई थी, और उसका कारण उन्होंने ये बताया है कि एक बार कपिल शर्मा ने अपने शो में, जो कॉमेडी शो उनका आता है, उसमें उन्होंने निहंग सिख जो कपड़े पहनते हैं उनके कपड़ों पर कुछ कमेंट्स करे थे। बस इसी वजह से गोलियां जो है उनके रेस्टोरेंट पे चलाई गई। यही नहीं, हरजीत सिंह लड्डी जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वो NIA के मोस्ट वांटेड लिस्ट पे हैं। और ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक्टिविस्ट हैं। यही नहीं, ये भी सामने बात आई है कि बहुत सारे कॉल्स किए गए थे पहले से ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल के द्वारा कपिल के मैनेजर को, और उन्होंने कभी भी वो कॉल अटेंड नहीं करी, इस बात को हल्के में लिया। पहले उन्होंने वर्बली इस बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है कॉल्स के थ्रू, बट जब उनकी कॉल्स अटेंड नहीं करी गई, उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर ये एक्सट्रीम एक्शन उन्होंने लिया है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते थे और तरीके से, कोई वीडियो के जरिए रीच आउट कर सकते थे और कपिल को बोल सकते थे माफी मांगने के लिए। क्योंकि अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करें तो बिल्कुल वो बात गलत है। बट अगर आपको वो माफी नहीं आपसे मांग रहे हैं, आपको कोई उनकी बात बुरी लगी है, तो इस तरीके से उन पे गोलियां चलाना दिन दहाड़े, वो भी उन पे नहीं, इनफैक्ट रेस्टोरेंट पे कोई अगर उसमें होता, लोग होते, खाना खा रहे होते, किसी पे भी वो, मतलब किसी को भी जाके वो गोली लग सकती थी। आम आदमी का नुकसान हो जाता जस्ट बिकॉज आपको कपिल से माफ़ी चाहिए थी। ये मुझे समझ नहीं आया है। बहरहाल इसके अलावा कैनेडियन जर्नलिस्ट है डैनियल बॉर्डमैन, उन्होंने एक पूरा वीडियो अपना जो है जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि टाइम एंड अगेन कनाडा में इस तरीके के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके के हमले बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने याद दिलाया कि कैसे एयर इंडिया 182 में विस्फोटक रख दिए थे कुछ इसी तरीके के एक्टिविस्ट ने, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ने। और हुआ क्या था सबको पता है। कनाडा की हिस्ट्री का वर्स्ट, लिटरली सबसे वर्स्ट हमला था जो वो किसी प्लेन पे हुआ होगा, जहाँ पे प्लेन में विस्फोटक लगा के प्लेन को ही उड़ा दिया गया। तो क्या हो रहा है कनाडा में, और क्यों नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, और क्यों इतनी पार्लियामेंट बैठ के अपनी पंचायत करती है जब वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए लोगों की। इंडिया को कितना कुछ कहा जाता है कि ये और वो, बट इंडिया के से ज़्यादा मैं कनाडा में होता ये सब देख रही हूँ। और कोई कनाडा चले जाता है, हमारा कोई भी सेलिब्रिटी, इनफैक्ट इवन सिद्धू मूसेवाला कनाडा में कॉन्सर्ट नहीं करते थे। वो, उनको पता था उनकी जान को सीधा सीधा खतरा था कनाडा में। क्योंकि अगर आपको पता होगा, बिश्नोई गैंग भी वहीं पे ही ज़्यादा सक्रिय है, कनाडा में ही। कनाडा में ही कपिल के साथ भी जो हुआ वो हुआ। तो कानून तो बहुत हल्का हो चुका है, चाहे वो इंडिया का हो या फिर कनाडा का हो। बाकी कपिल शर्मा ने हार तो नहीं मानी है, और उन्होंने अपना हालांकि मुझे लगा था कि भाई रेस्टोरेंट तो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा हमला जहाँ हुआ है वहाँ कैसे हो सकता है कि वापस से वो रेस्टोरेंट रीओपन करे इतनी जल्दी। बट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने डाली है, और वो अपने कैफ़े के पेज पे डाली है। ये अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबा उन्होंने वो लिखा है मैसेज, जिसमें से मेन पार्ट में पढ़ देती हूँ। दिस कैफे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ योर बिलीफ इन वॉट वी आर बिल्डिंग टुगेदर। लेट्स स्टैंड फर्म अगेंस्ट वायलेंस एंड इंश्योर Caps Cafe remains a place of warmth and community. From all of us at Caps Cafe, thank you and see you soon under better skies with hope and gratitude. तो अभी भी पूरी ये उम्मीद है कि इस कैफ़े को रीओपन, रीलॉन्च किया जाएगा, और वापस से यहाँ पे डेफिनेटली लोग बुलाए जाएंगे। बट फिर वही बात है, सेफ्टी कितनी होगी कितनी नहीं ये नहीं पता। यही तरीका है कि वो माफ़ी मांग ले, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर होता तो गोलियां चल ही नहीं सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर होता तो हमला होता ही नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर जहाँ नहीं होता है वहाँ पे आपको झुकना ही पड़ता है, माफ़ी मांगनी ही पड़ती है, तो मांग लीजिए। अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो, हालांकि गोलियां चलाना किसी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं होता, पर अभी कुछ कर नहीं सकते। माफ़ी मांगिए, आगे बढ़िए। और इसलिए नहीं, अपने लिए नहीं, माफ़ी इसलिए भी मांगिए बिकॉज आपका रेस्टोरेंट, वहाँ पे आम लोग आते हैं, और आपके चक्कर में अगर आम लोगों को गोलियां लग जाती तो क्या होता है ना। और सोच समझ के अपनी स्क्रिप्ट बनाइए
ताकि किसी की भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स कभी हर्ट ना हो, क्योंकि कब कौन इस तरीके से कोई एक्शन ले ले गुस्से में, रेज में और आक्रोश में आके, पता नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। और उस दिन मुझे किसी ने कहा था कि आप सिख नहीं हो, इस वजह से आप ऐसे मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू पंजाबी हूँ। मैं गुरु महाराज जी को बहुत मानती हूँ, मैं बहुत गुरुद्वारे जाती हूँ और बहुत ज़्यादा उनकी कृपा है मुझ पर। तो रिलीजन बेस्ड नहीं होती मेरी पॉडकास्ट, यानी मैं किसी एक धर्म के खिलाफ कभी भी, मतलब किसी भी धर्म के खिलाफ में कभी कोई पॉडकास्ट नहीं बनाती हूँ। आज भी बस इसलिए बनाई है कि गुरु महाराज जी की एक सीख है, और वो ये है कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है ना, तो आप उसको सौम्य तरीके से समझाइए कि आपने ये गलत बोला है और इस तरीके से माफ़ी मांगिए। हालांकि हाँ, उन्होंने कोशिश करी थी रीच आउट करने की और कपिल के मैनेजर ने नहीं सुना, बट नहीं भी सुना तो कभी कभी ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि वक्त के साथ वो इंसान समझ जाएगा और कभी भी इस तरीके के कमेंट्स नहीं करेगा, है ना। हालांकि उस पर इतना बड़ा एक्शन लेना आम लोगों की जान पे बना। आम लोग खास क्या होता है, यहाँ पे कपिल को लगती है गोली या किसी आम व्यक्ति को लगती है, किसी वेटर को लगती है, किसी मैनेजर को लगती है, सबकी जान एक बराबर है, सबकी इंपॉर्टेंट है। तो हिंसा जो है वो सीख नहीं है, और सीख सिर्फ यही है मेरे गुरु महाराज जी की कि सौम्य होके और बहुत ही शांत होके करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि जहाँ हम अपना आपा खो देते हैं ना, वहाँ पे हमें क्या हासिल होता है, कुछ नहीं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपने पॉडकास्ट पूरी सुन ली है तो अब वक्त है मेरे दूसरे चैनल AKC मिरेकल्स के बारे में जानने का। वहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग मैनिफेस्टेशन वीडियोस मिल जाएंगे, और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वीडियो भी है, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करना ज़रूरी है। कंसिडरिंग हमारी लाइफ में हमें तब तक सब कुछ नहीं मिल सकता जब तक कि हम उसके लायक ना बन जाएं, और उसके लिए हमें अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना पड़ता है, जो कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट वीडियो से बड़े आसानी से कर सकते हैं। हर रोज़ वो सेल्फ कॉन्सेप्ट वीडियो चलाइए और एफर्मेशंस बोलिए, एंड विद टाइम आप मैजिक और मिरेकल्स होते देखेंगे अपनी लाइफ में। कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको AKC मिरेकल्स के मैनिफेस्टेशन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हमेशा याद रखिएगा that life is a miracle, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही नहीं, उस चैनल पे आपको राम जी के नाम के जाप भी मिल जाएंगे, और अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी एक बहुत सिग्निफिकेंट वीडियो है। इससे आपका इंसोम्निया दूर हो जाएगा, और वीडियो सुनते सुनते ही, जी हाँ, उस रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते ही आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आपका माइंड काम हो जाता है। अपने फ़ोन को साइड रखना होगा आपको इसके लिए 15 से 20 मिनट पहले, सोने से पहले, और उसके बाद इस ऑडियो को चला के बस अपने कान के पास रख दीजिए या हेडफोन लगा के सुन लीजिएगा, और जैसे ही दिमाग शांत होगा, अपने आप कब नींद आ जाएगी आपको एहसास भी नहीं होगा। दैट बी ऑल। शुक्रिया मेरे दूसरे चैनल पे जाने के लिए और वहाँ पे मेरे मैनिफेस्टेशन वीडियो सुनने के लिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।